बने। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि का भाव है, कैसे? अरे साहस व जोश जिसके रग में भरा, अरे वीरो रणधीरों की ये पहचान है। तरण में दुश्मन को धूरी चटा दिए, अपनी गिरने नहीं देते वो शान है। मान मर्यादा में रह के जंग को करे, चाहे के जैसे कोई आया तूफान है। बात दंगल की जब है गोपाला सुने, दिल के उनके भी आया है अरमान है। कैसा साहस व जोश जिसके रग में भरा, वीरों रणधीरों की वही पहचान है। पहले के पुरानिया कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, मेहरारू पर जुल्म ढाई। एक वीरे है। हाँ तो तू एक वीरे है भाई। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई। अच्छा गुरुजी बड़ा जुलुम भरे का, सीता से पूछ लो जाके, नहीं भरोसा होता, बात सुपर्णखा के देख ले, और नहू के ऊपर नहीं यकीन होता, बात तारा से पूछ ले, बालिक मेहरारू से, और नहू के ऊपर नहीं भरोसा हो तो मंजीत भैया सही बात बा। अब कहाँ जावा जाए कहो, त्रेता युग में हम लोग कलयुग अरे रजनीश फ्लावर एंड बैलून डेकोरेशन बनवारी का पूरा से बड़े भाई के द्वारा ही 50 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। और आप अनंत राम पटेल जी वर्तमान बीडीसी तुलीपुर से हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बात खातिर आदमी मर जाए लेकिन बात नहीं कटे का गुरुजी। कहे पहले के मर्द मोछ ऐंठ के बात बोले जे बाती, आज के मर्द मोछ मुंडा हो गए तनिको शर्म नहीं आती। मोछ मुंडा, अरे हाँ हो। अच्छा मोछो कईयो प्रकार के होते, पहला उच्च मुछ जो नहीं पुरनिया काका धरे ऊपर वाला रखा गुरुजी, तो खाए ता कि नहीं के उच्च मुछ वाले। दूसरा मुछा जो रख जाते है उसके कहा थे गुरुजी नीच मुछिया तो कुल नीचे वाले हैं। तीसरा गुच्छ मुछ जो नहीं है इसे वाला रखा जाता गुरुजी, जैसे बकरी पूंछ। चौथा राकेश चाचा, चौथा छुछ मुछ सफा चट। तो तू कहाँ रखे हो? अच्छा ठीक बा, बा क्या कहना। हाँ हकीकत बात है जौन पुरनिया काका दादा हरे बताओ थी का हो। एक लाइन कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव देते हैं कैसे। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी तेरा सदका नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी तेरा
हेलो शुरू करिए भैया। हेलो हेलो दर्श बढ़िया कभी जी फर्ज लिखा था कैसे अरे चले ग्वाल सब दंगल करने अरे चले ग्वाल सब दंगल करने अरे साथ में मुरली वाला है चले ग्वाल सब दंगल करने साथ में मुरली वाला है चले ग्वाल सब दंगल करने चले ग्वाल सब दंगल करने अरे चले ग्वाल सब दंगल करने अरे साथ में मुरली वाला है अरे भेज दिया दो गजवध करने अरे भेज दिया दो गजवध करने कंस जो दिल का काला है भेज दिया दो गजवध करने कंस जो दिल का काला है भेज दिया दो गजवध करने कंस जो दिल का काला है भेज दिया दो गजवध करने कंस जो दिल का काला है कहे चले सब ग्वाल दंगल करने साथ में मुरली वाला है और भेज दिया दो गजवध करने कंस जो दिल का काला है। अच्छा होता है कहे जेकर राम ना बिगड़ी है कल रोग का बिगाड़ी जेकर ईश्वर नहीं खपा है आदमी से आदमी के चाहे के कर केतना बिगाड़ ली हो बस इतना बाकी खराब समय में आदमी जान जाता है कि मेरे अपने कौन है और मेरे पराये कौन है। कहो गुरु जी हाँ जी कंस हर एक कार्य करके जब थक गया कि मैं इसको नहीं मार पाऊंगा ऐलान करवा दिया कि जा करके कृष्ण को कह दो अपने आप को बड़ा योद्धा समझता है बड़ा वीर समझता है तो आ करके मथुरा में मथुरा की धरती पर आ करके कुश्ती लड़े तब मैं मानूंगा कि वो बड़ा वीर है अन्यथा मैं उसे नहीं मानूंगा। वो कल का आया हुआ छलिया इतने बड़े बड़े पहलवानों को कैसे पराजित कर देता है। पंकज कबाड़ वाला भैया हमारे पटेल नगर से पंकज कबाड़ी 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। और अमरेश कुमार बीडीसी वार्ड नंबर 1 बरई हरक विद्युत विभाग रजनीश फ्लावर एंड बैलून डेकोरेशन 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रही 2 गज का मतलब 2 हाथी हाथियों को भेजा है रास्ते में ही मारने के लिए भगवान कन्हैया और बलराम के साथ साथ कुल गोकुलवासी के। अच्छा जब गोकुल नगरी छोड़ के भगवान कन्हैया चले लगे तो कुल गोपिकाएं बीरा में कह रहे हैं कि स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं। राधा ये लोग रोवत हैं विशाखा ये लोग रोवत हैं ललिता अलग रोवत हैं ए नाथ कहाँ जा रहे हैं आप। गोदनो दोनों गोदाई के गुरु जी इतनी बरियार लीला कह के कहाँ जाते हैं कहीं परेशान मत हुआ 2-4 दिन के बाद जाते और लौट आओ। चले रास्ते में कंस को खबर लगी 2 हाथी को भेजे मारने के लिए। अच्छा पहले के समय में सलाई अजीब सिस्टम रहा गुरुजी कि हाथी भैंसा गदहा कुल बतियावे यहाँ तक सुअर बतिया लेते रहे। हाँ हो जैसे आदमी से बात करो वैसे पहले के समय में जानवर ही आदमी से बात करें। अच्छा 2 हाथी बात को मान करके चले हैं रास्ते में भगवान कन्हैया के संग पूरे गोकुल वासियों को खत्म करने के लिए। अतले होत का एक लाइन गीत लगत बा। अरे तयाइलो बसंत ऋतु अरे आइलो बसंत ऋतु अरे उड़े लगा धीरे मोरी अरे दहिया भइल बा अरे पिया रे हो धीरे मोरी
देहिया भइल बा कहे आइल बसंत ऋतु उड़ेला गरदी मोरी देहिया भइल बा पियरी हरदी। अब आप लोग रख के सच से सुनबे भाई कि जितना गेहूं में घुन ना आवे ससुर उतना बिरहा में धुन होई गे। लेकिन का करबा चचा जमाने के साथ साथ आदमी बदल जाते हैं। कहो देखो पहले के समय में गैस सिलेंडर नहीं चले तो लोग चूल्हा पे खाना बनावे। अब जे पहले के समय में चूल्हा पे खाना बनवत रही अब उनके चूल्हा पे खाना बनो पड़त बा तो लागत यहाँ देखा हाथ की इतना दिन पे तो सफानो रान ससुरी लागत बा करिए हो जाए नाची जाता एक तो गानो आई रहन है गुरुजी। हां लागी मेकअप अजय प्रसाद पटेल जी हमारे पूज्य गार्जियन जी पूज्य बाबू आप समाज सेवी 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। एक गाना है कि लाएगी मेकअप पर धुआं मरिया हो जाए हम गोर बनी राजा करिया हो जाए। बेचारी नो बड़ा दुविधा में हो का गुरुजी। हां पॉलिश पुट्टी अब कैसे लागे। हाँ हो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता निवेदक ओम प्रकाश पटेल जी प्रभारी सरदार सेना 100 रुपया मेरे भैया के का नाम बाकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी के बारे में भी 2 लाइन हो जाए बस ये खत्म हो जाए। उसके बाद हम अंत में हम अपनी तरफ से अंत कर देबो के बाद फिर रख के सचा से आप लोग सुन ले 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। चले हैं के भगवान कन्हैया बलराम और साथे साथे गोकुलवासी उ 13 या 14 साल के लड़का चला है। जब हाथी देख के तो गोकुलवासी लगे रहे कि कन्हैया किरकारी मारता कहे कन्हैया कहे हाँ बोला कहे देखता सारे 2 पागल हाथी आते ना बोले का होई दोनों पागल हाथी आवत हैं का होए कैसे कहे कवि जी तो से बढ़िया फर्ज में लिखत है कांधे पर मथुरा में आए बीरवा हो भई के कांधे पे मथुरा में आए बीरवा हो भई के कांधे पे पहुँचे है कंस जहाँ कुश्ती रचाया पहुँचे है कंस जहाँ कुश्ती रचाया देखे बाद कुश्ती भीड़ देखा जुटाया देखे बाद कुश्ती भीड़ देखा जुटाया मोटी आदमी देख के डेरा मत अब पाथरी आदमी देख के कबो भीड़े जीन ना स्टील वाली ले ठोक दे ने अब भगवान कन्हैया देखो तो काहे परेशान होते हैं ये दुइया हाथी के बाद ऐसा हाथी तो हम ढेर चराई थे कहे कैसे अबे तो गाये भैंस चरावत रखले हाथी चरावे लगे हो अरे करिए हाथी चरावत कहाँ देख कहे के मत देखा तू चला हाथी से भिड़े हैं और जब भिड़े एक पेड़ है पेड़ के पास गए और सुनिया गुरुजी भगवान कन्हैया चंचल स्वभाव के थे ही पहुंचे जब वो सूंड उठावत है
तले चीटियों का झुंड लगा था। काहे बस बस तोहार लोग का खेल तो ही दो ठे चीटी खत्म कर दे। काहे परेशान होत है? अच्छा निकाल के वो चीटी कुल हाँ सूड़ी में लगा डमत यहाँ से एकवा हाथी छटपटाए तो एकवा बाहर से छटपटाए। कहाँ रे साला ई कंस कहाँ भेज दिया? हमको पता होत कि ई लइका काल का लइका हेता ना चंट होई तो हमें करे लगे बनाई करे। जब पूतना जी चली रहे गुरुजी दूध पियावे। दूध हाँ हो। अब जब पहुंचे दोनों हाथियों का खात्मा हुआ। कंस जब देखा अरे कन्हैया आ रहा है। साला किस मिट्टी का बना है समझे नहीं आता। काला दिखाते भर कहे कैसे आया? मतलब दो हाथी भी इन छोटे छोटे बच्चों का खात्मा नहीं कर पाए। अब रहा सरऊ तो बताई थी हम। आसन लगा है, कुश्ती का दंगल तैयार है। अच्छा गीता में भी लिखा गया है कहीं कहीं मारे वीर तो कहीं कहीं मरवाए वीर। वाह कहीं कहीं मारे वीर तो कहीं कहीं भागे वीर। बाहर तो बातें जले कहाँ पढ़े रहे हो? हाँ आड़ी बाड़ी में हड़िया। अच्छा हड़िया में। ए भाई हड़िया प्रयागराज वाले सी मत ही बोली जा। अच्छा जब आए कन्हैया जी आसन लिया तो कौन सा जी सारा करते कि बैठे आए है बैठे आया है। अब यार चल के अपन काम कराए बैठे आया है। आया बैठा है। हाँ हो। आवा है। अजय तनी बतिया कहें थले कन्हैया जी कहें बस सरऊ अब तहार कुल खेला खत्म है बा। जमाना याद रखे कि कौन से जैसा मामा केहू के नहीं मिले। अरे बाबू के सार कहा तन कैसे तेरी के भाव लगत बा। आए राम मिटाने कंस का जुर्म चल दिए। भैया मिटाने कंस का जुर्म चल दिए। तो गोकुलवासी संग बलराम कृष्ण दीवाने अरे दीवाने अरे दीवान। कहे गोकुल संग बलराम कृष्ण दीवाने मिटाने कंस का जुर्म चल दिए। पहुंचे कुश्ती रखी गई और कुश्ती में दो योद्धा थे युद्ध करने के लिए चाड़ूर और मुष्टिक। तो चाड़ूर जो है गुरुजी बड़ा बरियार पहलवान रहे। पहले के लोग कहा कि जकरे जवानी आवत है तो चुकरत की आवत काहे बदे कहा जाना था कि पहले के लोग अपन जवानी बड़ा काम में खर्चा करे। काम में अब पूर्वांचल एरिया आप लोग चली जाए विश्वास मना हर घरे दो पहलवान पौबा प्रेजेंट टाइम में भी। अच्छा पहलवान चाड़ूर आया तो वो लगे अंदर अंदर हंसे कि कल कलई का हमसी लड़ी। एकर माई दूध पियाए हमसे लड़े। ई 14 साल का लड़का हमसी लड़ी। अब चाड़ूर लगे मने मन मुस्कियाए भगवान कन्हैया कहे खाए बेतेऊ मरवासाए हमारे हाथे। चली जा हमार लड़ाई केवल हमार मम्मा से बा। तोरे मम्मा से? अरे कन्हैया जी कहा यार हमार मामा बड़ा नीक आदमी है। बहुत नीच में नहीं। कहे कि हमार लड़ाई तो केवल हमार मामा से बात तू लोग पीछे में कहे होते अब उदिन आई के बाद अब अपने माई और बाबू के जब ले यहाँ से छोड़ाई में तले मन के हमरे शांति न मिले। शांति नहीं मिली। अच्छा युद्ध कुश्ती रची गई। अच्छा चाहे गवैया हो चाहे पहलवान हो लेकिन वो लंगोट के पक्का हो तले वो दंगल में रुकी नहीं तो नहीं रुकी। का गुरुजी चाड़ूर एक तरफ खड़ा और एक तरफ से कन्हैया जी और कन्हैया जी के पास ही खड़े हैं बलराम जी और चाड़ू के पास खड़े हैं मुष्टक। अतले होत का बिरा के आखिरी तरह लागत बा छोलरिया गीत कैसे अरे कपाली उमर कमर लचकनी कपाली उमर कमर
निहुर के पनिया गोरी के झूले झूलनिया ना वाह तर से बढ़िया कवि जी फर्ज लिखा था युद्ध होत बातले होत का चारूर कान्हा से भिड़ा कसैया चारूर कान्हा से भिड़ा कसैया मुक्त मारा बन निर्दया जम के होला लड़ैया कसैया मुक्त मारा बन निर्दया जम के होला लड़ैया चारुण कान्हा से भिड़ा कसैया मुक्त मारा बन निर्दया जम के होला लड़ैया चारूर कान्हा के मारा कसैया मारा है युद्ध हो रहा है वीर वही होते हैं जो पहले अब झावे अपने बाती में वाह कन्हैया जी के जब एक मुक्का मारे तो कन्हैया जी लखा खाए अरे यार बड़ा बरियार वीर है साला वाह तो छपक के मार दिया है कि अरे मामा तनी दयाई जब महाराज छोट लड़का तार भांजा यो बेहता ना बड़ा वीर से लड़ोबा तो कहाँ जीतब वाह अब कंसो मने मन हंसत बा आहा चला ई केहू से तो कैस की बरियार वीर बा अच्छा यहाँ से अब बलराम जी शेषनाग के अवतार छोटे भाई के ऊपर अत्याचारों से बर्दाश्त नहीं होतले बलराम जी करते हैं ए कन्हैया अरे रुका हो तार बड़का भाई अबे जिया तबा वाह तले ई साला का करी तले बलराम जी करते हैं का घूमत रहे कृष्ण जी दौआ धोबी मारा पछाड़ा दौड़ के मुष्टि करे अखाड़ा छल से बलदाऊ ने कूदे समर में दाऊ भैया कूदे समर में दाऊ भैया करिए चीरे बन के मुदैया जम के होला लड़ैया कूदे समर में दाऊ भैया करिए चीरे बन के मुदैया जम के होला लड़ैया कूदे समर में दाऊ भैया करिए चीरे बन के मुदैया जम के होला लड़ैया और सूरज पाल चौधरी साहब प्रधान सब्जी मंडी अहिबी कपूरा से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा आशीर्वाद के छारी के मच्छी अपनी कला में कामयाब रहे वाह चाणूर से युद्ध हुआ और तब तक चाणूर के साथ साथ मुष्टिक भी बीच में आ गया कि कैसे भी करके कन्हैया को मारना है अन्यथा कंस महाराज हमको नहीं जीवित छोड़ेंगे वाह मुष्टिक भी पीछे कूदा और जब बलराम जी देखे कि मेरा भाई अकेले और ये दो साले लगातार मेरे भाई के ऊपर प्रहार कर रहे हैं बलराम जी भी कूदे वाह और तले मुष्टिक के एक गोड़ पकड़ के दूसरा गोड़ पकड़ के गुरुजी बीचों बीच चीर दिए वाह अवसर तले चाणूर के नंबर आए चाणूर का भी खात्मा किया गया कन्हैया जी लग के मुस्कियात हैं कस मामा युद्ध हुआ तो हम जीते लिया कहाँ बैठा है लम्मा अब तू आपन सोचा अच्छा यार देखो तो कंस खड़ा हो गया कहीं की बंदी बना लो दोनों को अरे बंदी बना लो दोनों को साले गोकुल नगरी से चल कर आए हमारी मथुरा नगरी में और अभी तक जीवित है बनाओ बंदी आदेश जोले होत बा तोले भगवान कन्हैया कहे नहीं अब तक पूछू न ऊपरी तोले भगवान कन्हैया वो पास के पड़ा गुरुजी बांस बा अब बांस के सहारा से यार वो बंदी बनाओ क्या आदेश देते हैं ना तोले कन्हैया जी पहुंचते हैं कंस जी के बगली अब वो लगन देखा कि कहाँ गया कन्हैया कहाँ गया तो पीछे से हाथ देते हैं मामा इधर है ए मामा वहार मत देखा भांजे तुम्हारी हार खड़ा बा अब मरवावा तू
कहे 14 साल बड़ा तड़पाया हमके। आहा। एक से एक बरियार वीर भेजा, बड़ा तड़पाया, बड़ी दिली इच्छा रही तो सी मिले बदे आ तनी से गले वले लगाएला। कहे हट जा यहाँ से, ना निकल जा यहाँ से। अबे साले तुझे मैं गले लगाऊंगा, मेरा भांजा होकर के मेरा काल तू बना है और तुझे मैं गले लगाऊंगा। कहे मामा एक बात बतावा, तू अगर हमारे माई बाबू के बंदी ना बनाए होता है, हम गोकुल नगरी ना ही जाई, इतना बड़ बड़ वीर न भेजता तो हम काहे तुहार दुश्मन बन जाई। अच्छा होता वही है जो विधि का विधान है। पहले प्रेम करते थे देवकी जी से, लेकिन आकाशवाणी हुई कि 8वां पुत्र आपका काल होगा तो बंदी बनाई दी है। खुदे बंदी बनाई दे ताकि हमका मार के उनके छोड़ा के लेके जाए। तो वही है वो है जो राम रची राखा। का गुरु जी? चंदन कुमार बिहार से, खजड़िया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा खजड़िया बिहार की 500 जमी से 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेटर साहब कहाँ गए? हारन ढेर बोलत बहु के कम करा, होमिंग करता। चले कंस का खात्मा हुआ, गए अपने माता पिता के पास था। आए हाय देवकी जी पकड़ के लीलार चुमत आई। दादा तू ही सम्हारा भाई, सम्हारा हुआ अपन चीज बा। दूसरे मशीनी महान न लगावे चाहे। माई लीलार चुमत बा कि अरे बेटा, अरे चाहता तो तू मुझे उसी दिन आजाद करा ले जाता जिस दिन तू इस संसार में आया, फिर तूने 14 वर्ष का समय क्यों लगा दिया? कहे माई याद कर, त्रेता युग में तू ही हमका अपने से 14 वर्ष दूर किए रहे, और 14 वर्ष आपके कहने से मैं आपसे भी दूर रहा, माता कौशल्या से भी दूर रहा, इसीलिए 14 वर्ष का वनवास तूने इस जन्म में मेरे लिए भोगा है। और 14 वर्ष मैं अपनी उस माँ के पास गया, कौशल्या जी के पास, जिन्होंने मुझे उस युग में जन्म दिया था। आज तूने जन्म तो दिया, लेकिन मैंने तेरे छाती का दूध नहीं जाना और छाती का दूध नहीं पिया। और आज मैं आया हूँ 14 वर्ष के बाद तुझे यहाँ से आजाद कराने, इसीलिए कि तू भी ये जान सके कि अपने पुत्र से बिछड़ने का शोक और गम क्या होता है। मथुरा नगरी का राजा जब मारा गया तो लोग कहने लगे कि कन्हैया जी अब तो यहाँ पे कुल देखा। भाई मथुरा नगरी को राजा चाहिए था, अतले राजा अतलो गुरु जी देखा। बिहार एक मजेदार बात फंसत बा। कंस के मेहरारू बेचारी जब विधवा भय तो अपने बाऊ लगे पाती भेजत बा, चिट्ठी कि पिताजी स्वामी तो हमार चली है, लेकिन हमारे ऊपर बड़ी दुविधा बा। ये भांजा मेरा ही भांजा, उनका ही भांजा, उन्हीं के जीवन का काल बन गया। पिताजी मुझे मेरे पति का बदला चाहिए। भाई वो बाबू आदमी चल दिए मथुरा पे आक्रमण करते हैं। कैसे? आल्हा के भाव लगत बा। मिंटू कोल्ड स्टोरेज ठेकेदार साहब खजड़िया बिहार 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद बा आशीर्वाद के साथ। आल्हा के भाव लगत बा। हारमोनियम बढ़ावा। अरे कुटुंब परिवार सब आई गए समानावा, देवकी नयनवा से बहे सुधा, माथा चुम कृष्ण के चुम सब ललैया, युग युग जिया यशोदा कुमार, वासुदेव कहे सतवा ललनवा, वासुदेव कहे सतवा ललनवा। अचला ओढ़ाई देवकी करे लागी
चूमत है तले वासुदेव जी बतावत हैं कि अरे देवकी तू जानती है कि तेरा 7 पुत्र मारा गया है, नहीं तेरा केवल 6 ही पुत्र मारा गया है। कहे तो स्वामी आकाश तो वाणी हुई थी कि 8वें पुत्र से मरेंगे, तो कन्हैया हमार 7वां है। कहे ना, ई जवन बगल लइका खड़ा बा बलिराम, ई तोहार 7वां लइका बा। और जानने वाले लोग जानते हैं कि जब बलराम जी गर्भ में आए थे तो देवताओं के द्वारा उन्हें एक गर्भ से दूसरे गर्भ में कर दिया गया था, रोहिणी जी के गर्भ में। का गुरु जी? 7वें बलराम जी थे और 8वें स्वयं कन्हैया जी। माई देवकी आज अपन दोनों लइकवा के लीलार चूमत है। अच्छा, धीरे धीरे समय बीता और 17 बार आक्रमण किया गया था कंस के ससुर जी के द्वारा मथुरा नगरी पर। और 17 बार जब आक्रमण किया गया तो भगवान कन्हैया एकदम उबियाई गए। कहे ना तो मानत बा और ना तो हमार जीव छोड़त बा। लखात ये मरवाए। 17 बार जब मथुरा पर आक्रमण हुआ तो भगवान कन्हैया वही एक बड़ा और बरियार निर्णय लेते हैं। कौन निर्णय लेते हैं? आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा।